मैं वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों हम लेकर आ चुके हैं त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 के लिए आपके विज्ञान के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्लास 9th साइंस के आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताने पर आपको इसी वीडियो में कंप्लीट होगा कि आपका कैसा पेपर आने वाला है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इसी वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए, आपके लिए यूजफुल रहे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करना। तो बच्चों चलिए देख लेते हैं। अगर बच्चों इसकी PDF आपको चाहिए तो वंदनाclasses.com आप गूगल पर सर्च करिएगा, classes.com, वहाँ पर आपको सॉल्यूशन की पूरी PDF मिल जाएगी। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने हैं ये आपके 32 के आने हैं, तो 32 आपको पूरे कंप्लीट करना है। 32 में 32 नंबर लाने हैं, तो सारे क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये बच्चों क्वेश्चन आपके सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे बहुविकल्पी क्वेश्चन जो आपके ऑब्जेक्टिव 1-1 नंबर के आने हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की? रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, लिनियस ने, लेमार्क ने। ठीक, तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। और केंद्रक की खोज अगर पूछा जाए बच्चों किसने की थी, तो केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक, तो कोशिका की खोज आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। ठीक, इसके बाद वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोशिका का आत्महत्या का थैला किसे कहते हैं? तो बच्चों कोशिका का आत्महत्या का थैला ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका कंपटीशन में भी पूछा जाता है और आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, कोशिका का आत्मघाती थैला किसे कहते हैं? तो बच्चों ये है आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम की जो थैली होती है इसको आत्मघाती 8 400 400 400, जी हाँ, क्योंकि अब आपका सवाल मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सवाल हो, तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाएँ सीधे व्हाट्सएप पर। फ़ोन पर डाउट नट का 8 400 400 नंबर सेव कर लीजिए, उसमें चैट ओपन कर लीजिए, फिर जो भी आपके डाउट हो उसकी फ़ोटो खींचें, क्रॉप करें, 5 सेकेंड में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। फॉर क्लास 6 से 12 IIT JEE मेंस एंड एडवांस नीट सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए अभी जाइए अपने व्हाट्सएप पर 8 400 400 व्हाट्सएप कीजिए और उन्हें आउट कीजिए। लिंक थैली कहते हैं क्योंकि ये खुद बनती है और खुद ही अपना नष्ट हो जाती है। ठीक, तो ये आत्मघाती थैली इसलिए कही जाती है क्योंकि ये स्वतः ही बनती है और स्वतः ही आपकी अपने आप ही नष्ट हो जाती है, बनती बिगड़ती रहती है। ठीक, तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका तीसरा, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। ठीक, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए क्या उपकरण उपयोग किए जाते हैं? दर्पण, लेंस, दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी। तो बच्चों छोटे छोटे जो जीव होते हैं उनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं क्योंकि ये छोटे से थोड़ा सा बड़े दिखाई देते हैं। ठीक, तो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा किसी छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखने के लिए आप लोग किसका यूज करते हैं? हम लोग सूक्ष्मदर्शी का यूज करते हैं। ठीक, तो ये इसका हो जाएगा सूक्ष्मदर्शी राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, कोशिका झिल्ली बनी होती है। ठीक, तो कोशिका झिल्ली जो बच्चों बनी होती है, कोशिका के जो बाहर का आवरण होता है कोशिका झिल्ली, ये किस चीज़ की बनी होती है आपसे पूछा गया। ठीक, तो ये बनी होती है आपका प्रोटीन और लिपिड की। तो प्रोटीन और लिपिड की आपकी कोशिका झिल्ली बनी होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी कोशिका को अति परासरणी विलयन में रखा जाता है तो इसमें क्या परिवर्तन होगा? ठीक, यदि किसी कोशिका को अति परासरणी विलयन में रख दिया जाए तो क्या होगा? इसमें बच्चों क्या होगा? ये सिकुड़ जाएगी। ठीक, तो कोशिका को जब परासरणी विलयन में रख देंगे तो ये क्या होती है? सिकुड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं। मानव शरीर में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? मानव शरीर में यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनमें केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, पादपों की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो बच्चों जो आपके जीवों की कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की
लेकिन जो आपकी पादप होते हैं पेड़ पौधे, इनकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ठीक, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सेलुलोज। अगर बच्चों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी सॉल्यूशन मिल पाए। तो बच्चों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से रट लेना है, तैयार कर लेना है। एक कोशिका से दो या अधिक कोशिकाओं का बनना क्या कहलाता है? जब बच्चों एक कोशिका से कई कोशिकाएं बन जाती हैं, एक पुत्री कोशिका, दो पुत्री कोशिकाएं, चार पुत्री कोशिकाएं, तो ये आपका इस तरीके से कोशिका विभाजन होता है जिससे एक कोशिका से कई सारी कोशिकाएं बन जाती हैं। ठीक, तो ये आपका क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका द नंबर। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं। बच्चों रिक्तिकाएँ इस तरीके से वैक्यूल्स होते हैं, यहाँ पर जो फूड आपका एकत्रित रहता है, ये वैक्यूल्स किस में पाए जाते हैं? ठीक, तो आपसे पूछा गया है कि वैक्यूल्स किस में पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका पादप कोशिकाएं जो होती हैं उनमें वैक्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका जंतुओं के शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। ठीक, तो जंतु जो होते हैं उनके संरचनात्मक, जिनसे संरचना बनी होती है, जिनसे आदमी कार्य कर पाता है, कोई व्यक्ति कार्य कर पाता है, तो वो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई हमारी कोशिका कहलाती है। अगर आपसे कोशिका की परिभाषा भी पूछी जाए कि कोशिका क्या है, तो किसी भी जंतु की, जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई आपकी क्या होती है? कोशिका होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर देना है। जीवन की मूल मौलिक इकाई किसे कहते हैं? या मूलभूत इकाई भी इसको बोलते हैं, जीवन की मूलभूत इकाई। तो कोशिका की मौलिक इकाई किसे कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपको कोशिका। इसके बाद कोशिका क्या आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है? तो जी हाँ, क्योंकि बच्चों कोशिका इस तरीके से ये जुड़ी होती है, बेंजीन की जैसी संरचना होती है, इस तरीके से एक कोशिका दूसरे से अटैच होती है, कोशिकाओं से मिलकर ही शरीर बना होता है। ठीक, तो इस तरीके से सारे शरीर में कोशिकाएं आपकी जुड़ी हुई होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3rd नंबर, कोशिका में पाए जाने वाले घटकों के नाम बताइए। जो आपकी कोशिका इस तरीके से होती है, इसमें आपके कौन कौन से घटक पाए जाते हैं, इसके अंतर्गत आपको बताना है। वो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस भी कहते हैं। इसके बाद आपका गोल्गी का है, राइबोसोम जिससे प्रोटीन का निर्माण होता है, लाइसोसोम आत्मघाती थैली, क्लोरोप्लास्ट केंद्रक, कोशिका झिल्ली, रिक्तिका, ये सारी चीज़ें कोशिका के अंदर पाई जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट है पादप कोशिका भित्ति बनी होती है। तो पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, अभी हमने ऑप्शनल में भी आपको बताया। ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो ये बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखेंगे राइबोसोम किसका निर्माण करते हैं? तो राइबोसोम जब प्रोटीन निर्माण होता है तो प्रोटीन निर्माण में राइबोसोम की अहम भूमिका होती है, यानी कि प्रोटीन के निर्माण में राइबोसोम भाग लेता है। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा प्रोटीन। इसके बाद देखेंगे जीवन की मूल इकाई या मौलिक इकाई आपकी कोशिका है, अभी आपको बताया था। नेक्स्ट है कोशिका की खोज किसने की? तो ये बच्चों रॉबर्ट हुक ने की, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पादप कोशिका की भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। कोशिका में होने वाले जैविक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो कोशिका के अंदर जो जैविक क्रियाएं होती हैं उसका नियंत्रण केंद्रक के द्वारा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रक। कोशिका का पावर हाउस कहलाता है, कोशिका का पावर हाउस कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना इस तरीके से होती है। तो ये बच्चों क्या करता है? ऊर्जा का, इसमें ऊर्जा बनती है और ऊर्जा शरीर में सभी अंगों तक जाती है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र, आपकी जो रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र पूरा हो जाएगा। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति आ जाती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति एक विलयन एक क्या होता है? समंगी मिश्रण होता है। नेक्स्ट है 2 या 2 से अधिक मिश्रणीय द्रव में 25 केल्विन से कम अंतर के उसके मिश्रण को क्या कहते हैं? प्रभाव, जी आसवन हो जाएगा। इसके बाद आपका बर्फ, जल तथा जलवाष्प के कौन से गुण समान होते हैं? तो इसमें हो जाएगा रासायनिक गुण समान होते हैं। कोलाइडी विलयन द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलना, ये आपका टिंडल प्रभाव कहलाता है। जो आपका बच्चों कभी देखा होगा आपने कि जब किसी रोशनी गुजरती है किसी खिड़की से या जंगले से, तो वहाँ पर जो रोशनी आती है छोटे छोटे कण चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो ये जो बच्चे चमकते हुए कण होते हैं बच्चों, ये आपके क्या होते हैं? टिंडल प्रभाव होते हैं। ठीक,
टिंडल प्रभाव के कारण ही दिखाई देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टिंडल प्रभाव। नेक्स्ट है आपका पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से रंजक को पृथक करने की विधि क्या कहलाती है। तो फूलों की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, कली होती हैं, उनसे क्या होता है जो रस कलर निकाला जाता है, ये किस विधि के द्वारा निकाला जाता है, आसवन विधि के द्वारा। ठीक। नेक्स्ट है आसुत जल विधि से प्राप्त होता है। आसुत जल किस विधि से प्राप्त करते हैं, शुद्ध जल, ये हो जाएगा आसवन विधि से। ठीक। एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, ये आपके एक ही पदार्थ से जो बनते हैं वो शुद्ध पदार्थ होते हैं। जो कई प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनते हैं ये सब आपके अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका विलयन के कई आयतन में उपस्थित विलयन की मात्रा आपकी सांद्रता कहलाती है। 9 नंबर देखेंगे, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ आपके क्या कहलाते हैं, जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ होते हैं वो आपके तत्व कहलाते हैं। दूध एक विलयन है, कैसा विलयन है, कोलाइडी विलयन है, तो इसमें आपको कोलाइडी तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है आपका किसी पदार्थ को ठोस से सीधे वाष्प में बदलने की क्रिया आपकी क्या कहलाती है, ये आपकी ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ठीक। नेक्स्ट है बच्चों रेत और जल के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है। जब पानी और रेत आपका एक साथ इकट्ठे हो जाता है तो इसको किस विधि द्वारा इकट्ठे अलग करते हैं, तो बच्चों ये होता है निथारना। निथारने में क्या होता है, पानी पानी अलग कर लेते हैं, नीचे का जो ये मटेरियल है बालू वाला ये नीचे जमा रह जाता है। ठीक। इसके बाद आपको देखना है जोड़ी बनाइए, तो जोड़ी आपको बनाना है यौगिक आपका तत्व मिश्रण। ठीक। तो यौगिक क्या है आपका, इसमें कर देंगे SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड, तत्व है आपका ऑक्सीजन, मिश्रण है आपका NaCl + H2O। ठीक। इसी तरीके से बच्चों आपके ये 2 अंकी क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे आपको 2 अंकी भी कंप्लीट कर लेना है। इसमें पहला क्वेश्चन है शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, जो एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बनते हैं वो आपके सारे क्या कहलाते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। तो ये आपके शुद्ध हो जाएगा। जो रासायनिक कारकी में आपके सभी कण समान होते हैं। नेक्स्ट है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है मिश्रण से आप क्या समझते हैं, मिश्रण क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अगर बच्चों आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी, तो देख लीजिएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम है हमारा वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से। वंदना स्टडी क्लासेस में पूरी सॉल्यूशन की PDF आपको प्रोवाइड की जाती है, तो ये पूरी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक। तो आपको ज्वाइन कर लेना है। काफ़ी बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें हम पूरी सॉल्यूशन की PDF देते हैं। ठीक। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, मिश्रण आपके 2 प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। ठीक। तो ये पूरा तैयार कर लेना है आपको। इसके बाद बच्चों है विलयन क्या होता है, विलयन की परिभाषा आपको तैयार कर लेना है। तत्व किसे कहते हैं, सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज आपका पेपर है, सारे एक बार ज़रूर देख लेना। यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक क्या होता है, जल साधारण ताप पर द्रव होता है, क्यों। इसका मिश्रण से आप क्या समझते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बता दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ये दिए गए हैं 3 अंकी 4 अंकी, तो ये सारे क्वेश्चन आपको देख लेने हैं। ठीक। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो बच्चों सारे क्वेश्चन आपको देख लेना है। ये देखिए सारे क्वेश्चन दिए गए हैं पूरे आपको, मिश्रण और यौगिक में अंतर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको ज़रूर तैयार कर लेना है। ठीक। एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा एग्ज़ाम के पहले, तो ये आपको हो सकता है पेपर में मिल जाए। तो ये आपका मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर होता है, दोनों में डिफरेंस आपको देख लेना है। मिश्रण 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के द्वारा बिना रासायनिक क्रिया के निर्मित पदार्थ होते हैं। यौगिक आपके 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप निर्मित पदार्थ होते हैं। ठीक। इनमें घटकों के गुण विद्यमान होते हैं, इनमें घटकों के गुण सदैव भिन्न होते हैं। इनमें घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जाता है, इसमें घटकों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। ठीक। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर बच्चों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको पूरा PDF चाहिए तो आप वंदनाclasses.com गूगल पर सर्च करिएगा, वहाँ पर आपको पूरी सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। अगर बच्चों आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें, आपको सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।